तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, यहाँ इंतजार के लिए कहा। किसने? मैं माती, क्या हम बात कर सकते हैं? चलो कहीं और चलकर बात करें। उठो, चलो चले। मैं माती, मैं शादी कर रही हूँ। फिर क्या रह गया बात करने को? मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अगर मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्या अगर मैं कहूं ना तो तुम शादी नहीं करोगी? ऐसे ही है। तो तुम मुझे तंग करने के लिए शादी कर रही हो? इंसान ये पूछ लेता है कि किससे शादी करने जा रही हो। अगर वो इस दफ्तर से नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं माती। देखो काम से, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना कहती हो तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। बच्चा नहीं हूं मैं जो बेवकूफ बन जाऊं। आज तुम मुझे देखकर शादी करोगी, कल क्या बहाना होगा? कल नहीं है कोई। क्या हुआ मैमाती? उसने बताया कि शादी कर रही है। किसके साथ? मुझे नहीं पता, होगा कोई। कौन आदमी ऐसी लड़की से शादी करता है जिससे वो प्यार करता हो? इब्राहिम से कहा था मैंने, अब जो दौर है वो फव्वाद का दौर है। यानी अब फव्वाद तातारुल्लू अकेला मालिक है। यही कहा था ना इब्राहिम? जी कहा था फिकरत साहब। माय डियर, वैसे मुझे शादी पसंद है। क्यों? माय डियर, क्योंकि जब आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो एड्रेनलिन रश बहुत होता है। मुझे धोखाधड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कभी किया मैंने? कभी कभी फिकरत साहब। मैं नहीं करता, ये कब कहा? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं। क्या ये सही है फवाद साहब? क्या सही है? आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। क्या मैंने कहा नहीं था फिकरत साहब कि फवाद साहब ऐसे नहीं हैं? क्या इस पर शर्त लगाओगे इब्राहिम? कितने की? ये क्या कर रहे हैं माय डियर? क्या मैं कोई फुटबॉल टीम हूं जिस पर आप लोग शर्त लगा रहे हैं? क्या है ये? वही 1 लाख की। मंजूर है। मुझे गलत मत समझिएगा फवाद साहब। इब्राहिम ने मुझसे शर्त लगाकर जितना भी पैसा कमाया उससे अपनी बेटी को स्कूल भेजा। तुम्हारे पास खोने को 1 मिनट भी नहीं इल्हान।
क्योंकि बहुत अहम काम करने में लगा हुआ हूं मैं। तुमसे बात करके मुझे वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर तुम अपना वक्त मेरे साथ यहां जाया मत करो सिकंदर। ये वक्त तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम बता सको कि जेद 211 फहरिस्त कहां है। सुनो ज़की, इल्हान को सारी तफसीलात आराम से बता देना। मेरी तरह जल्दबाजी से हरगिज काम नहीं लेना। हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो बूट पहन रहा होगा। सबने जूते पहन रखे हैं भाई। क्या हम सबसे पूछेंगे कि आप वो हैं? कम से कम वो हमें अपने जूतों का साइज बता सकता था। अब हम लोगों के जूतों का साइज चेक करेंगे एक एक करके। क्या उसे ये कहना चाहिए था कि वो अपने कोट पर फूल लगा के आएगा? अच्छा बस बात मत बढ़ाया करो। वो बूट के साथ सूट नहीं पहनेगा भाई, हल्के रंग का ओवरकोट पहनेगा। हेलो अंकल। मैं अभी तो नहीं आ सकता। खैरियत है? क्या हुआ? वो ऐसे कैसे जा सकती है अंकल? मुझे नहीं पता जान पोलाद। अगर आप उससे इस काते हमल का कहेंगे तो वो भागेगी ही ना अंकल। न मैं उसे इस काते हमल का कहता और ना ही वो मुझे छोड़कर जाती। ढूंढ लेंगे उसे, आप फिक्र मत करें अंकल। उसकी मां को भी नहीं मालूम कि वो कहां चली गई। आप नहीं जानते कि एल्विन कितनी जिद्दी खातून है। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए वो वापस नहीं आएगी। मैं जल्द वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हारे शौहर बीमार नहीं? बीमार तो है लेकिन जिद्दी हैं। वो इलाज नहीं करवाना चाहते। अगर वो बच्चे की पैदाइश नहीं चाहता तो मुझसे शादी ही क्यों की? J211, ये बताओ कि वो पोलाद से कब और कहां मिलेगा? खुशामदीद सर। खुशामदीद मेहमाती सर। ये कौन है कासिम? भाई मैं नहीं जानता इन्हें। इन्हें किसने रखा है यहाँ पर? अच्छा सुनो इब्राहिम, अपनी बेटी को सिखाओ कि यहाँ पर कैसे बर्ताव रखना है। देखो ये मत सोचना कि तुम्हारी बेटी है तो माफ कर दो। जी सर, मैंने उसे आपके और आपके पार्टनर के बारे में बता दिया है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या चल रहा है। ये सिर्फ एक बंदरगाह है। बुरा मत मानना, मैं तो बस इब्राहिम को समझा रहा था। अगर मैं इन्हें पहले देखता तो पहले ही निकाल देता। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
हमारे कारोबार में जो रकम डूब चुकी है हमें उसे दोबारा हासिल करना होगा। तुम लड़कियों को इस्तेमाल करके ऐसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं मेमाती। एक इब्राहिम की बेटी है और दूसरी आपकी सेक्रेटरी। मेरा तो कोई काम नहीं। वो 3 ज़बानें जानती हैं, काफी है आपके लिए। अच्छा छोड़ो, चलो ये बताओ, हम अपने नुकसानात का अजाला कैसे भरेंगे? दुनिया किसी न किसी तरह इस बहरान पर काबू पा लेगी। ठीक कहा ना इब्राहिम? मुनशियात का कारोबार हमारा नहीं। फवाद के साथ शराकत क्यों नहीं की आपने? इब्राहिम ने उसे पेशकश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने हमें बताया कि वो शादी करने वाला है। आ जाओ। यालचंद साहब, फवाद साहब आपको बुला रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम। और कौन है उनके साथ? गामजे मैडम। फवाद आखिर उस लड़की को यहां क्यों लाया है? माय डियर, मेरे पास एक खबर है जिसको सुनकर तुम बहुत खुश होगे। और वो क्या है फवाद? माय डियर, गामजे और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। फवाद साहब, खेल मत खेले मेरे साथ। क्या सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? फवाद साहब, मेमाती आप दोनों को मार डालेगा। माय डियर, पॉजिटिव सोचो, हो सकता है ऐसा ना हो। फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें मार डालेंगे। तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो बुलुत। अच्छा अब जाओ, जाके मेरे बाबा को ये खबर दे दो। जाओ। हेलो इंजी माय डियर। सरप्राइज, मैं शादी कर रहा हूं। हाँ उम्मीद है सिकंदर कमाल की तरह नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके सामने मिन्नतें करके थक चुकी हूँ। किसी को मारना चाहते हो तो उसको मार दो। लड़की, क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? मेमाती की फिक्र मत करो तुम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इंजी बहुत खुश हुई। उसने कहा किसी दिन हम चारों मिलकर डिनर करेंगे ताकि सिकंदर गामजे से मिल सकें। फवाद साहब, दिमाग तो ठीक है ना आपका? बाबा तुम्हें बुला रहे हैं माय डियर। जाओ और उन्हें जल्दी से कन्विंस करो। जाओ बुलुत, जाओ भी। माय डियर, अलवान साहिबा का जिस अभी ताल्लुक रहा है उन सब से मालूम करें। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, बेफिक्र हो जाएं। और वैसे भी वो कहां जा सकती है? आंसू साहिबा, अंकल की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में स्पेशल अरेंजमेंट्स कीजिए। खैर वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चली जाएगा, मगर हम ढूंढ लेंगे। हमारे पास हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। क्या उनसे अंकल की सेहत बेहतर हो जाएगी? हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चे को देखे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बताता हूँ, बताता हूँ। मुझे ताता रोलू की होल्डिंग की परवाह नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं इंजी। किसी के मरने की मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आमतौर पर बलूच सिक्योरिटी इंतजामात देखता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो ये सब मैनेज कहाँ से और कैसे करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुलूत या यिल्दिज लेफ्टिनेंट कर्नल केनान को फोन करें, लेकिन उन्हें इसे खुद संभालना होगा, क्योंकि बुरा वक्त है। हमें होशियार रहना होगा। मैं उनसे बात करूंगी, कल आपको जवाब बता दूंगी। तो मुझे बताओ, मीडिया का इंतजाम कैसा चल रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खुशी नहीं देखी। क्या चीज है जो तुम्हें इतना खुश करती है? ये महसूस करना कि मेरे पास ताकत है। वो मासूम लड़कियों से ज्यादती कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? कौन इन बदकिरदारों को इनके अंजाम तक पहुंचाएगा? शायद कोई नहीं। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरा। मैं बारूद से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कत्ल से नहीं डरता, मैं जंग से नहीं डरता, सिवाय एक चीज के जिससे मैं बहुत डरता हूं, वो है औरतों का गुस्सा। क्या आप मुझसे डरते हैं? तुम वाहिद खातून हो जिससे मैं खौफजदा नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आओ ज़की, आओ। इस हसीन रात को जरूर तुम कोई अच्छी खबर लेकर ही आए होगे। जी हाँ जनाब। नहीं जानता अम्मी। क्या मतलब तुम नहीं जानते बेटा? नहीं जानता मतलब नहीं जानता अम्मी। बेटा, तुम उस लड़की से शादी करो या नहीं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो बता दो, बात यहीं खत्म करते हैं। नहीं अम्मी। क्या मतलब तुम्हारा कि नहीं? आपने पूछा और मैंने बता दिया। सुना, ये क्या कह रहा है? कुछ तो कहें आप इसे। इसने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई, उस लड़की के जज्बात से खेला और अब कहता है पसंद नहीं वो। तुमने खुद ही इससे कहा कि जवाब दो और इसने जवाब दे दिया। एक बार फिर सोच ले ये। अम्मी जान, अभी मैं आपको हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। फोर्स मत करें मुझे। जितना फोर्स करेंगे मैं उतना दूर भाग जाऊंगा। थोड़ा सा तो वक्त दीजिए आप मुझे। आपको पता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, किन हालात से गुजर रहा हूं मैं। बेटा, तुम मुझे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? पहले मुझे चीजों को बेहतर करने दें, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मुश्किल वक्त में इंसान की बीवी उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। तुम्हारी वालिदा ठीक कह रही है। मैंने कब कहा गलत कह रही हैं? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए बाबा। मंगनी के बाद तुम जितना चाहो सोच सकते हो बेटा। ओह, अब तुम गलत कह रही हो। मंगनी का मतलब होता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसे अभी भी और वक्त चाहिए, लेकिन इसके सर के बाल देखें, सफेद हो गए। जिस दिन तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे
फिर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। फिर कहते भी रहोगे तो नहीं ढूंढ के लाऊंगी। क्या मेरे बाल इतने सफेद हो गए? मुझे हमेशा ये बात परेशान करती है कि लोग शादी क्यों नहीं करते, बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। जब मैं नौजवानों से पूछता हूं तो वो जवाब देते हैं कि बाबा, माशरा खराब हो चुका है, दुनिया एक बुरी जगह बन गई है, जुल्म बढ़ गया है, इंसाफ नहीं मिलता, जराइम बढ़ गए हैं, ये दुनिया बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन बासलाहियत और नेक लोगों की औलादें इस दुनिया में क्यों खराब हों? जो चीज उन्हें अच्छा, बासलाहियत और नेक बनाती है, वही सारी चीजें उनके बच्चों को नेक और बासलाहियत क्यों ना बनाए? तुम्हारा अपनी सरजमीन और कौम के लिए हर वक्त तैयार रहना और जान की परवाह न करना तुम्हारी माँ के लिए और मेरे लिए फख्र की बात है। हमें तुम पर नाज है बेटा कि हमने तुम्हारी तरबियत जैसे की तुमने वैसे ही कर दिखाया। मैं नहीं जानती सदफ, सच में नहीं जानती। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम उससे मोहब्बत करती हो या नहीं? वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम तो उसे बहुत पसंद हो। शायद उनकी अम्मी जोर दे रही हो उन्हें। मेरी अम्मी भी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान है। जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिंदगी में कोई है तो वो बहुत खुश हुई। जब मैंने उनको पोलात नाम बताया तो वो परेशान हो गई। तुम्हारी मॉम ने सर्च तो कर ही लिया होगा। पोलात अलमदार कौन है? मैंने भी ऐसे ही किया था। तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे? बाबा तो कहते हैं कि मेरी बेटी जो सोचती है वो ठीक है। मेरी बेटी जिसे पसंद करती है हम भी उसे पसंद करते हैं। वो जिससे चाहे शादी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है दाऊद साहब। क्यों? तुम्हें क्यों है? दाऊद साहब, उस लड़की का जो पुराना बॉयफ्रेंड है वो पोलात अलमदार का दोस्त है। अगरचे मैं अखबारात पे यकीन नहीं करता, लेकिन पढ़ता हूं। वो शादी के लिए मुआहिदा करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो शादी भी नहीं कर सकता। फिर मैं सब कुछ साइन कर दूंगा बुलुत। ठीक है, मैं यल्दिस को कागजात तैयार करवाने के लिए बोल देता हूं। हाँ, वो कर सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गामजे की तुम फिक्र मत करो, उसे किसी तरह राजी कर लूंगा मैं। तुम नहीं कर सकते। गामजे मुझसे ज्यादा अमीर है माय डियर। फिर 70,000 यूरो की घड़ी मत खरीदें। बुलुत माय डियर, देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं। गामजे के पास शायद मुझसे ज्यादा पैसा है। इसका क्या मतलब है फुआद?
मैंने अपना सारा पैसा, अपने सारे शेयर्स क्राइसिस में खो दिए हैं। मुझे अब वाकई शादी की जरूरत है बुलूत। इसके बाद मेरे हालात ठीक हो जाएंगे बुलूत। समझने की कोशिश करो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, बाबा को मत बताना। मेरे ख्याल से तुम्हें प्रोसिक्यूटर को भूल जाना चाहिए। इस जहान के पागल, जिस चीज का पता ना हो उसके बारे में नहीं बोलते। तमीज से बात करो। क्या मैंने कभी तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया? हुस्नो साहब, क्या आपने किसी चीज की बुनियाद रखी है? मैं बगैर जाने कोई बात नहीं करता। मैंने तुम्हारी वजाहतें पढ़ी हैं और दिमाग भी पढ़ लिया है तुम्हारा। कैसे पढ़ लिया तुमने दिमाग? लानत हो तुम पे यलदरम। बच्चे को मत मारो, चुप करो। जो वजाहतें तुमने की हैं उसमें बहुत कुछ छुपाया है। क्या छुपाया मैंने तुमसे पागल? बहुत कुछ छुपाया है। हाँ? मैं वो हूं जो सारे राब्ते फराहम करता हूं ताकि तुम्हारे अंदर छुपे इंसान की असलियत जान सकूं और हुकूमत से तुम्हारी सुलह करा दूं। कर सकता हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो पागल? क्या हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी? क्या वो हमें इलेक्शन में उतारेंगे? वैसे भी इस बार इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। क्या तुम लीडर बनना चाहते हो? हाँ, अपने लोगों की नुमाइंदगी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो फिर अपनी बात करने का अंदाज बदलो। उससे क्या होगा? तुम कायनात नहीं कहोगे, इनकलाब नहीं कहोगे, IMF कहोगे तुम, डिवोर्स कहोगे तुम, वर्ल्ड बैंक कहोगे तुम। अगर मैं ये कहूंगा तो मुझे बॉस वही कहने वाले हैं जो मैं कहने वाला हूं। तुम इनकलाबी गीत गाओगे ना, और सरमायादार टैंगो डांस भी करेंगे। वैसे बॉस, ओबामा तो आपके सामने बिल्कुल शर्मा जाएगा। हम लोग तो गोरे हैं, ओबामा का रंग तो काला है। देखा है ना, उसका रंग काला है ना। हम उस जैसे नहीं बन सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस तकलीफ के हकदार हो। ये ले बॉस। बॉस पानी पी ले। ये ले जल्दी। मेरे दादा बदतमीजी करने वाले हर शख्स को मिर्चे खिलाते थे। तो मैं तुम्हारा दादा हूं क्या? ये तुम्हारी सजा है। रोटी दो मुझे, रोटी। चलो सकी। जी ठीक है जनाब।
चलो जाओ। ठीक है। वो कहाँ जा रहा है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दिला दें। बहुत भूख लगी है, आपकी मेहरबानी होगी, कुछ दिला दे मुझे। मुझे भूख लगी है, खुदा के वास्ते कुछ दिला दे। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पुलिस को फोन करे कोई, पुलिस को बुलाओ, ये मर चुका है। कहाँ जा रहे हो दोस्त? क्यों, क्या हुआ? J211 का तुम नहीं हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या स्मगलर इस किस्म का लिबास पहनता होगा क्या अब्दुल्लाई? क्या मतलब है आपका? लानत। चलो कासिम। एम्बुलेंस का पीछा करो कासिम।
ठीक है। जनाब, लड़के ने कहा है कि उसकी जेब से एक यूएसबी मिली है। ठीक है, मेरे पास लाने को कहो। कासिम, उधर से जाओ, आगे से रोको इन्हें।